हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो ये 5वां वीडियो है और इसके पहले 4 वीडियो आ चुके हैं। अभी कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पाया था, मैंने वीडियो नहीं बना पाया था थोड़ी समस्या के कारण। अब आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए है। इसके अलावा पेपर सेकंड के लिए मैं साइंस एनसीईआरटी से कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ, और अब मैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर आप साइंस की प्रैक्टिस की वीडियो और एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, वहाँ पर आप एनसीईआरटी की सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ईवीएस भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। क्लास 4th और 5th की जो ईवीएस की बुक चलती है उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और उन नोट्स से मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। इसके बाद क्लास 3rd की बुक अपडेट हो गई थी, तो मैंने क्लास 3rd की बुक की समरी भी पढ़ा दी है। तो आप लोग ये सभी वीडियो देख सकते हैं, और अभी भी समय है, आप लोग ये सभी वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। तो जितना वर्ग का परिमाप है उतना ही आयत का परिमाप है। कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर। आयत का जो परिमाप होता है उसका जो सूत्र होता है क्या होता है? 2 ब्रैकेट में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मान हमें दे दिया है। कितना दे दिया है? 24 सेंटीमीटर। लंबाई हमें दी गई है, चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है आयत का वह लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इस 2 से ये 24 कट जाएंगे, 12 आ जाएगा। लंबाई का मान हमें दिया है 8 सेंटीमीटर, तो लंबाई का मान रख देंगे लंबाई की जगह पर। चौड़ाई हमें निकालनी है, बराबर में लिखा है 12। चौड़ाई हो जाएगी, इस 12 से ये 8 घट जाएंगे, 4 सेंटीमीटर। अब लंबाई पहले से दी है, चौड़ाई ज्ञात कर ली है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई 8 है, चौड़ाई 4, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो तीसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है संख्या 12,345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। तो संख्या हमें दी गई है 12,345, इसमें 3 का जो स्थानीय मान है वह है 300, और 3 का अंकित मान कितना है? 3। अंतर पूछा गया है, घटा देंगे, यानी जो तीसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं। 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी है। तो नाव जो है एक ही दिशा में चल रही हैं एक ही समय पर, तो सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। सापेक्ष चाल बराबर 23 किलोमीटर प्रति घंटे में से 20 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देंगे, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमें सापेक्ष चाल मिल जाएगी। अब क्या कहा गया है नीचे? 3.5 घंटे समय दिया गया है। चाल हमने निकाल ली, समय 3.5 घंटे दिया गया है। दूरी बतानी है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। समय कितना है? 3.5 घंटे। चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे, दोनों का गुणा कर देंगे। 10.5 दूरी आ जाएगी,
दूसरा विकल्प इसमें सही है, 10.5 किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेष फल है। तो चलिए भाग देकर शेष फल निकाल लेते हैं। पहले तो एक बार भाग जाएगा, 0 को नीचे ले आएंगे, 0 छोटा है तो 7 को भी नीचे ले आना पड़ेगा। इसके पहले यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, 7 को नीचे ले आएंगे, फिर भी भाग नहीं जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे और फिर इस 0 को भी नीचे ले आएंगे। अब भाग जाएगा 7 बार, यहाँ 7 बच जाएंगे। अब इस 7 को नीचे ले आएंगे, अब 8 बार जाएगा, 9 8 72, 7 से 2 जाएगा, 5 बचेगा, शेष पूछा गया था तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताजा मछली 25 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदकर उनको सुखाकर 80 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है। तो उसने 1500 किलो मछलियां खरीदी हैं, ताजा मछली, और कितने रुपए में खरीदी हैं? 25 रुपए प्रति किलो के भाव से। तो पहले 1500 किलो मछली का कुल भाव निकाल लेते हैं, कितना होगा। तो 1500 में 25 से कर दीजिए गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 37,500 रुपए। इतने में उसने मछलियाँ खरीदी हैं। फिर क्या किया? मछलियों को सुखा दिया। तो मछलियाँ सुखाने पर 1/3 रह जाती हैं, तो सुखाने पर मछलियाँ बचेंगी 500 kg, यानी 500 किलोग्राम। तो सुखाने पर जो मछलियां हैं वह कुल भार का 1/3 रह जाती हैं, तो सुखाने पर मछलियां रह गई 500 किलोग्राम। उसने 80 रुपये प्रति किलो के भाव से इन्हें बेच दिया, तो 500 में 80 से गुणा कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 40,000। यानी कि उसने 37,500 में खरीदी और 40,000 में बेच दी। अब उसका जो लाभ है वह बताना है, तो 40,000 में से 37,500 को घटा देंगे। जीरो जीरो, 10 से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, 9 से 7 गया 2, और यहाँ 3 बचा, 3 से 3 गया 0। यानी कि 2,500 रुपये उसे लाभ के रूप में मिले हैं। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ध्यान से समझते चलिएगा, और कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं उस प्रश्न को नेक्स्ट प्रैक्टिस में ज़रूर लूँगी। अगला प्रश्न दिया गया है, एक बोतल में 750 ml जूस भरा जाता है और ऐसी ही 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टनों की संख्या है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 750 ml एक बोतल में जूस आता है और ऐसी ही 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक किया जाता है। तो 6 बोतल में कितना जूस आएगा, पहले तो यही निकाल लें। 6 बोतल में जूस की मात्रा, यानी कि एक कार्टन में, तो 750 में 6 से कर दीजिए गुणा, तो हमें मिल जाएगा
4500 ml यानी मिलीलीटर। अब क्या लिखा है, 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टनों की संख्या। तो हमने एक कार्टन में निकाल लिया कि इतना जूस आएगा, तो 450 लीटर जूस के लिए कितने कार्टन चाहिए। तो 450 में जो हमने 6 बोतल में जूस की मात्रा निकाली है, यानी कि एक कार्टन में 6 बोतलें आती हैं, तो एक कार्टन में कुल कितना जूस आएगा, 4500 ml। लेकिन ये लीटर में दिया गया है, तो 4500 को भी लीटर में बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करें कि इसमें 1000 से भाग दे दें, क्योंकि 1000 ml होते हैं 1 लीटर में, तो इसमें 1000 से भाग दे देंगे, तो हमें मिल जाएगा 4.5 लीटर। और इसी से 450 लीटर में भाग दे देंगे, तो हमें मिल जाएगा 100। यानी कि 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टनों की संख्या है 100। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर आपको इस प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, एक बार और समझ लीजिएगा, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। इसमें ये कहा गया था कि एक बोतल में 750 ml जूस भरा जाता है, ऐसी ही 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक किया जाता है। तो एक कार्टन में पहले जूस की मात्रा निकाल ली, कितना जूस आएगा एक कार्टन में, 4500 ml। अब हमें कार्टनों की संख्या बतानी है और 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टनों की संख्या बतानी है। तो 450 लीटर है और ये ml था, तो हमने 1000 से भाग देकर इसे लीटर बना लिया, और इसी 4.5 से 450 लीटर में भाग दे दिया, हमें 100 मिल गया। इसीलिए चौथा विकल्प सही हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हैं। 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता है। तो ये जो है चौड़ाई ऊंचाई दी गई हैं, ये थोड़ा सा सवाल जो है अधूरा लिखा हुआ है, इसको पूरा कर देते हैं। ये जो पूरा होगा, एक आयताकार बक्से की, यहाँ लिखा जाएगा एक आयताकार बक्से की लंबाई, अब पूरा है, एक लाइन जो है लिख नहीं पाई थी। एक आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। तो पहले आयताकार बक्से का आयतन निकाल लेते हैं। आयतन क्या होगा बक्से का, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर देंगे, यानी 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 पिया 12 और 12 दूनी 24, 24 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई, ये आ गया बक्से का आयतन। अब क्या लिखा है, 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो 8664 में 24 से भाग दे देंगे, हमें मिलेगा 361, और 361 ही इस प्रश्न का उत्तर है। यानी 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए हमें 361 बक्सों की आवश्यकता होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और इनको हल करना भी बहुत सरल है। तो इसमें 5 के स्थानीय मान और इसके अंकित मान का अंतर पूछा गया है। तो 35,362 में 5 का स्थानीय मान कितना होगा,
5,000 और अंकित मान 5 ही होगा। घटा दीजिए, अंतर पूछा गया है। 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, यहाँ भी 9 बचा और यहाँ 4, यानी 4,995 तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 10 इकाई, 10 दहाई और 10,000 बराबर है, यानी इनका जोड़ पूछा गया है। 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर है। तो जैसा जैसा लिखा है वैसे लिख कर इन्हें जोड़ देते हैं। लिखा है 10 इकाई, तो 10 इकाई का मतलब है 10, 10 दहाई का मतलब है 100, और फिर 10,000 लिखा है तो 10,000 लिख लीजिए। तीनों को जोड़ दीजिए, 0 1 1 0 1, यानी 10,110 तीसरा विकल्प आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। तो 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताना है, तो सबसे पहले 210 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पूछा गया है, तो 2 की घात 0 धन 2 की घात 1, गुणा लगा है गुणा लगा दीजिए। इसी प्रकार से 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, गुणा लगा है गुणा लगा दीजिए। 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, गुणा है गुणा लगा दीजिए। 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1। किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। 2 की घात 0 का मान 1 होगा और 2 की घात 1 का मान 2 होगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3। गुणा है गुणा लगा दीजिए। इसी प्रकार 3 की घात 0 का मान 1 और 3 की घात 1 का मान 3 होगा, तो जुड़कर हो जाएंगे 4। 5 की घात 0 का मान 1 और 5 की घात 1 का मान 5, यानी 5 और 1 6, और इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे 8। इन सब का गुणा कर देंगे, हमें मिलेगा 576, यानी कि जो पहला विकल्प है वही इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल है। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह कितनी होती है? 9,999 लिख लीजिए। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो वह होती है 100। योगफल पूछा गया है, जोड़ देंगे। 9 9 9 और 1 10 हासिल 1, 9 और 1 10, यानी कि 10,099 तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है, यानी कि इनका योगफल पूछा गया है। 26 कहा गया है, 26 लिख लीजिए। 26 शतांक यानी 26 का 100वां भाग, यानी 26 को 100 से भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 0.26। दोनों को जोड़ना है, जोड़ देंगे।
दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि पूछा गया है कि 26 और 26 सप्तांकों को लिखा जाता है, तो इसी तरीके से लिख लेंगे। दूसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 19,009 भाग 11 और 9,090 भाग 11 से प्राप्त शेष फलों का गुणनफल है। यानी कि 19,009 में पहले 11 से भाग देना है और 9,090 में 11 से भाग देना है। फिर भाग देने पर हमें शेष फल प्राप्त होगा। उन शेष फल का गुणनफल पूछा गया है। तो चलिए पहले जिस तरीके से भाग दिया जाता है उस तरीके से भाग देते हैं। पहले 19,009 लिखा है, ग्यारह से भाग देना है। पहले एक बार जाएगा, यहाँ 8 बचेंगे, 0 को नीचे ले आएंगे। फिर 7 बार जाएगा, यहाँ 3 बचेंगे। फिर 0 को नीचे ले आएंगे, 2 बार जाएगा, 8 बच जाएंगे। फिर 9 को नीचे ले आएंगे, फिर 8 बार जाएगा, 88। शेष फल यहाँ बच जाएगा 1। अब लिखा है 9,090 में 11 से भाग देना है। चलिए यहाँ पर 9,090 में यहाँ शेष फल हमें 1 मिला है, यहाँ लिख ले रहे हैं इसको। अब 9,090 में 11 से भाग देना है, तो चलिए यहाँ पर दे लेते हैं। पहले 8 बार जाएगा, 2 बच जाएंगे, 9 को नीचे ले आएंगे। फिर 2 बार जाएगा, 7 बचेंगे, 0 को ले आएंगे। फिर 6 बार जाएगा, 4 बच जाएंगे। यानी कि जो शेष फल यहाँ पर आया 4, यहाँ आया 1। दोनों का गुणनफल पूछा गया है, 4 एकन 4। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। तो पहले ये मिश्र भिन्न दी गई है, पहले हम इसे साधारण भिन्न बना लेते हैं। 3 त्रिका 9 और 1 10/3। इसमें 1/6 पूछे गए हैं, भाग दे देंगे। 6 पहुंच जाएंगे ऊपर, ये 1 पहुंच जाएगा 3 के पास, तो 10 छिक्का हो जाएगा 60। यानी 10 में 6 का गुणा होगा और 3 में 1 का, तो 3 ही रहेगा। या तो गुणा कर लीजिए या ऐसे ही लिख लीजिए, फिर काट दीजिए। ये 2 बार कट जाएगा और 10 दूनी 20, यानी कि चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आखिरी प्रश्न है ये। लिखा है गुणनफल 1109 में इनका यानी गुणनफल में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये प्राप्त हो जाए। तो इनका गुणनफल करना है, पहले इनका गुणा करना है, फिर उसमें कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये 5,05,050 प्राप्त हो जाए। तो पहले इनका गुणा कर लीजिए। इनका जब आप गुणा करेंगे तो आपको गुणा करने पर मिलेगा 5,60,045। अब इसमें कौन सी संख्या घटाई जाए कि हमें 5,05,050 प्राप्त हो जाए। तो हम यही संख्या घटा देते हैं। यही संख्या हम घटा देंगे, हमें उत्तर मिल जाएगा। यानी कि 54,995 हम घटाएं तब हमें मिलेगा 5,05,050। तो आपका जो तीसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
तो प्रत्येक वीडियो में मैं 15 प्रश्न ले रही हूँ। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।